ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाइए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाइए ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। रात्रि में चमकते हुए जुगनू देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ऐसा भला क्यों होता है? पहली बात तो ये कि रात्रि का समय तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे में कहीं हमें थोड़ा प्रकाश दिख जाए तो वो आशा की किरण ही लगती है। वही प्रकाश हमारे मन में प्रसन्नता भर देता है। और इसीलिए जो लोग रात्रि के समय में जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हर एक को कभी ना कभी लगता है। और तभी हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। उस समय हमें ढूंढना है अपने आसपास चारों ओर, और कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिख ही जाता है। एक आशा की किरण मिल ही जाती है। कोई ऐसा कर्म कर जाता है जिसे देख के हम प्रेरित हो जाते हैं। और ऐसा ही कर्म यदि आप करोगे तो वो कर्म आपके मन को प्रसन्नता, आनंद और प्रेम से भर देगा। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बनाएं, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं। परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं? बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है,
जिन्हें स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा, यदि मैं किसी वन में जाऊं, किसी निर्जन वन में, उस वन के विषय में, उसके मार्ग के विषय में, वृक्षों के विषय में, पशु पक्षियों के विषय में मुझे ज्ञान प्राप्त ना, उस वन के छोटे से छोटे भाग के विषय में भी मुझे यदि ज्ञान प्राप्त ना हो, तो हो सकता है उस वन में मैं कहीं खो जाऊं, कुछ इस प्रकार उलझ जाऊं कि बाहर कभी निकल ही ना पाऊं। तो आवश्यक है उस वन को जानना। यही सीख है। जीवन में अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं? वो कोई लक्ष्य साधते हैं, उसके मार्ग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करते, उस मार्ग पर क्या संकट आएंगे उसके हर पहलू को नहीं समझते, और इसीलिए असफलता प्राप्त होती है। आप जीवन में जब भी कोई लक्ष्य चुने, कोई लक्ष्य साध लें, तो योजनाबद्ध रूप से उस पर आगे बढ़े, उस मार्ग को समझिए, उस पर आने वाले संकटों को समझिए, सब कुछ सीख जाइए, हर पहलू को समझिए और फिर समर्पित कर दीजिए स्वयं को उस लक्ष्य के प्रति। तभी सफलता प्राप्त होगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।